बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको भी हम इंशाल्लाह सीखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होता है और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं कि कौन सा एलिमेंट वो ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा रिड्यूस होगा, या कौन सा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, या कौन सा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या कौन सा एलिमेंट वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकेगा एसिड से और कौन सा एलिमेंट वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकेगा एसिड से। इसके अलावा अगर मैं इसका एक दो एलिमेंट्स में इसमें से उठाऊँ और इसका गिलवानिक सेल में बनाऊँ, जिस तरह बुक में हमारे पास जो डेनियल सेल होता है, ठीक है ना, जिंक और कॉपर का, तो इस तरह के सेल्स जब मैं बनाना चाहता हूँ तो इसमें कौन सा एलिमेंट वो इनोड के तौर पर काम करेगा और कौन सा कैथोड के तौर पर काम करेगा, इस तरह के क्वेश्चन वो तमाम हम इससे सॉल्व कर सकेंगे। इसके अलावा जो डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं कि कौन सा एलिमेंट है जो दूसरे एलिमेंट को क्या करेगा, वो डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा, तो वो सब इंशाल्लाह हम इस सीरीज से वो तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को, ठीक है ना। इसको एक्टिविटी सीरीज़ भी कहते हैं। ये द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। जब एलिमेंट्स को हम अरेंज करें उनके रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग आर्डर में, ठीक है ना, तो ये जो सीरीज़ बनाता है, ये जो सीरीज़ हमें देता है, उस सीरीज़ को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे इनका क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ है यहाँ पे। तो ये क्या किया, ये हमने इसका एक सीरीज़ बनाया है जिसमें ये एलिमेंट्स इनके रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग आर्डर में यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। इस सीरीज़ को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहा जाता है। ये असल में बुक में वर्टिकल होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टली यहाँ पे इसको लिखा है। ये एलिमेंट्स देखिए, ये जो एक होता है सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल और दूसरा होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ये वो रिडक्शन पोटेंशियल है जो एक ख़ास कंडीशन पे फाइंड किया गया है। मतलब कि अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करें एक एलिमेंट का, जब उसका हम 1 मोलर कंसंट्रेशन लें, इस तरह टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो और प्रेशर 1 atm हो, तो फिर इस कंडीशन पर जब हम किसी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल को फाइंड करें या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड करें तो फिर इसको स्टैंडर्ड कहा जाता है। और इसके अलावा रिडक्शन पोटेंशियल जो है ना उसके लिए कंडीशन नहीं है। अच्छा, और ये जो वीडियोस है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वीडियोस है, यानी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम फाइंड करते हैं ये हम कंपेयरली फाइंड करते हैं। मतलब इसको हम हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करके फाइंड करते हैं। जिस तरह हम मैसेस को फाइंड करते हैं जिसमें हम स्टैंडर्ड लेते हैं कार्बन 12 को, इस तरह अगर आपने किसी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड करना हो तो वो आपने हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो ये कंपेयरली फाइंड किए गए वैल्यूज़ है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। और जो हाइड्रोजन का हमने लिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल वो ज़ीरो है। ये बात याद रखिए कि जो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़ीरो है और जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो भी ज़ीरो है, दोनों ज़ीरो है हाइड्रोजन के लिए। तो यहाँ पे और तो जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं उनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यूज़ होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे एलिमेंट्स है उनके जो वैल्यूज़ है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के वो पॉजिटिव है, ठीक है। ये बात याद रखिए। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ वो साइन लिखे हुए हैं और मैंने वैल्यूज़ नहीं लिखे हैं, वो बुक में मौजूद है, आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा ये टेबल भी कंप्लीट नहीं है, इसमें जो है ना बीच में एलिमेंट्स और भी मौजूद होते हैं, ठीक है ना, वो कंप्लीट सीरीज़ बुक में है। अच्छा, अब हम इस सीरीज़ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात याद रखें, ये सीरीज़ असल में रिड्यूस्ड होने की टेंडेंसी को शो करता है, ठीक है ना, रिड्यूस होने की टेंडेंसी को।
तो जो ऊपर एलिमेंट्स है उनका नेगेटिव है, मतलब इनका रिडक्शन पोटेंशियल ये नेगेटिव है, तो ये रिड्यूस होना ही नहीं चाहता। नेगेटिव में इसका ये पोटेंशियल क्या है, ये नेगेटिव में है। तो असल में ये एलिमेंट्स ये रिड्यूस होना ही नहीं चाहता। हाँ, ये क्या करता है, ये बल्कि ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है, क्योंकि इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव में है, तो ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है बनिस्बत क्या रिड्यूस होने की, क्योंकि ये नेगेटिव में है। ठीक है ना, नेगेटिव में इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी है, तो ये रिड्यूस नहीं होंगे बल्कि ये ऑक्सीडाइज होंगे। ठीक है ना, तो जो एलिमेंट्स अबव होते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ये कम होता है। यहाँ पे आप देखिए ये नेगेटिव होता है, तो ये रिड्यूस होना ही नहीं चाहते बल्कि ये क्या होना चाहते हैं, ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है। ठीक है ना, देखिए एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल, दूसरा होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ पे जो सीरीज में गिवन है ये रिडक्शन पोटेंशियल है सारे के सारे। ठीक है ना, अब अगर मैंने इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को फाइंड करना है किसी एलिमेंट का इस रिडक्शन पोटेंशियल से, तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये साइन को चेंज करना है। ठीक है ना, सपोज लिथियम का माइनस में 2 लिखता हूँ कि सपोज इसका -2 वोल्ट है। ठीक है ना, -2 वोल्ट है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। अब अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करना चाहूँ तो सिर्फ और सिर्फ मैंने इस साइन को चेंज करना है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपके पास आ जाएगा +2 वोल्ट्स। सिर्फ साइन चेंज करने से आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएंगे इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। ठीक है ना, तो जो एलिमेंट्स ऊपर होते हैं हाइड्रोजन से उनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में होता है, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, वो बहुत कम होता है। तो इसलिए इसका जो हम कंपेयर कर सकते हैं कि इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या है, वो ज़्यादा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, तो वो ऑक्सीडाइज होगा। तो इसलिए जो हाइड्रोजन से ऊपर एलिमेंट्स है ये क्या करेंगे, ये ऑक्सीडाइज होंगे। तो ये जब ऑक्सीडाइज होंगे तो ये क्या करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे। ठीक है ना, और जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे ये ऑक्सीडाइज होंगे, तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे। तो जब ये किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो क्या करेगा, वो जब इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो जो क्या करेगा, दूसरों को क्या करता है, रिड्यूस करता है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर ये यूज़ होंगे। ठीक है ना, इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ये सीरीज़ क्या है, इस सीरीज़ में जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज है ये जो है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है ना, तो जब हम नीचे नीचे आते हैं तो जो टेंडेंसी है रिड्यूस होने की वो इंक्रीज़ होती है, बिकॉज जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है जो नीचे एलिमेंट्स है वो हाई होता है रिडक्शन पोटेंशियल। जब ये रिडक्शन पोटेंशियल इसका हाई होता है तो ये क्या करेगा, ये रिड्यूस होंगे। ठीक है ना, ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे, रिड्यूस होंगे, तो सामने वाले को ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर ये यूज़ होंगे। ठीक है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे है कि ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे या ऑक्सीडेंट होंगे। इसके अलावा जब ये रिड्यूस होंगे तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेंगे, लेंगे। ठीक है ना, अच्छा अब देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम किस तरह ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एनोड के तौर पर काम करेगा और कौन सा कैथोड के तौर पर। तो ये बात याद रखिए कि अगर मैं इनमें से एक एलिमेंट को मैं उठाऊँ और इसको मैं कपल कर लूँ किससे, जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं इससे, तो फिर जो ऊपर वाले होंगे वो एनोड के तौर पर काम करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि ये एनोड के तौर पर यूज़ होंगे और यहाँ पे ये कैथोड के तौर पर यूज़ होंगे, क्योंकि जो ऊपर एलिमेंट्स होते हैं इनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। जब रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ज़्यादा है कंपेयर करके। जब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो ये ऑक्सीडाइज होंगे, तो और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है। ठीक है ना, और जो रिडक्शन होता है वो कैथोड पे होता है। तो ये ऑक्सीडाइज होंगे तो ये एनोड के तौर पर यूज़ होंगे, और ये रिड्यूस होते हैं तो ये कैथोड के तौर पर ये यूज़ होंगे। ठीक है ना, इस तरह अगर मैं इन ऊपर एलिमेंट से कोई एलिमेंट में उठाऊँ और इसको मैं कपल कर लूँ हाइड्रोजन से, तो फिर वही बात है कि जो ऊपर होंगे वो क्या करेंगे, वो एनोड के तौर पर यूज़ होंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन दोनों जीरो है, लेकिन जो ऊपर है उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो तो जीरो है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, मतलब जीरो से ज़्यादा होगा। ठीक है ना, ग्रेटर होगा। तो इसलिए जो ऊपर एलिमेंट्स है वो जब कपल किया जाए, सपोज मैं जिंक को हाइड्रोजन से कपल करता हूँ, तो फिर यहाँ पे जो जिंक होगा वो एनोड के तौर पर काम करेगा और जो हाइड्रोजन है वो कैथोड के तौर पर काम करेगा। तो इसलिए ये मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि एक्ट्स एज एनोड इफ कपल विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से अगर मैं इसको कपल कर दूँ फिर ये एनोड के तौर पर एनोड होंगे। और इस तरह जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं अगर मैं उनको कपल कर लूँ किससे, हाइड्रोजन से, तो फिर वो कैथोड होंगे। ठीक है ना, अच्छा
इसके अलावा एक और बात याद रखें कि जो हाइड्रोजन से ऊपर एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है एसिड से। और जो नीचे होते हैं वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है ना, एसिड से। और इसके अलावा एक बात ये भी है कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम जो है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं उसको भी हम फीसिबल कि कौन सा जो है ना वो फीसिबल होगा और कौन सा नहीं। तो फीसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन भी हम इससे और जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसको भी हम इस वो क्वेश्चन भी हम इससे सॉल्व कर सकते हैं इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। अच्छा, तो अब मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं कि पहला है कि द एलिमेंट लाई अबव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं उनके रिलेटेड कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन है एक्ट एज एनोड, कि ये एनोड के तौर पर ये यूज होंगे या एनोड के तौर पर, अच्छा, या ये रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, या लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या ऑल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये ऑल है, ठीक है ना। ऑल आर करेक्ट फॉर द एलिमेंट्स विच लाई अबव द हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये क्यों, तो मैंने बताया कि जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में होता है, रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम होता है, तो ये रिड्यूस होना ही नहीं चाहेंगे। उनका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ज़्यादा होता है। जब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होता है तो उतना ही ये क्या करे, ये इसकी टेंडेंसी होगी कि ये ऑक्सीडाइज हो जाए। जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। तो ये सी ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, तो ये ठीक है। और इसका हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो ये भी ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट, जब भी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन जो सामने वाले है वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, तो इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर जो है ना ये एक्ट करेगा। और इस तरह ये जो है ना मैंने बताया कि जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो एज ए नोड भी जो है ना वो यूज़ होंगे, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है तो इस पर ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है ना, तो ये ऑक्सीडाइज होंगे, तो ये एनोड के तौर पर ये यूज़ होंगे। तो ऑल आर करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर द एलिमेंट लाई बिलो हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उन एलिमेंट्स के लिए जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ये है कि ये कैथोड के तौर पर एक्ट करेंगे, इसका ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट इसको भी कहा जाता है, ये होंगे, या ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, या इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो मैंने बताया कि जैसे हम नीचे आते हैं तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो बढ़ता है जाता है। तो इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल जो है ना नीचे ये आने से ये बढ़ता है, तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल ये हाई होता है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लेगा। जाहिर सी बात है जब रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो ये भी करेक्ट है, गेन इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तो जिससे इलेक्ट्रॉन ये लेगा वो ऑक्सीडाइज होगा, तो इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी दूसरों को ये ऑक्सीडाइज करेगा, उनसे इलेक्ट्रॉन लेगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। और ये क्या करेगा, ये कैथोड के तौर पर काम करेगा जो ऊपर एलिमेंट्स है उनके लिए। तो ऑल आर करेक्ट, यहाँ पे भी ऑल करेक्ट है। देखिए एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब है द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी या सलाहियत को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हो इसको रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। द एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, अब इस सीरीज़ के एप्लीकेशंस ये क्या क्या है, तो इनमें से एक है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ठीक है, देखिए जो मेटल्स की रिएक्टिविटी होती है इट डिपेंड्स ऑन द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। एक मेटल क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, तो जितना ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो इतना ये रिएक्टिव होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए जो मेटल्स, the metals above in electrochemical series are more active than lower metals। जो elements electrochemical metals electrochemical series में जो ऊपर होते हैं वो एक्टिव होते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं जो नीचे वालों से। ये क्यों, देखिए जो ऊपर एलिमेंट्स होते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, और जब हम नीचे आते हैं तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है।
तो ऊपर वाले का क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो हम कह सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। जब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा तो इतना ये जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, यानी इसकी जो टेंडेंसी होगी वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वो ज़्यादा होगी बनिस्बती लोअर की। तो इसलिए ये ज़्यादा एक्टिव होगी बनिस्बती लोअर की, क्योंकि इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम होता है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो ज़्यादा होता है, तो ये ऑक्सीडाइज होगा जल्दी बनिस्बती लोअर के। तो इसलिए जो रिएक्टिविटी होती है मेटल्स की वो डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, क्योंकि जो टॉप वाले होते हैं उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो ऑक्सीडाइज होगा जल्दी। और जो हम नीचे आते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी ये कम होती जाती है। तो इसलिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है मेटल्स की वो टॉप टू बॉटम इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वो डिक्रीज होती है। दूसरा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसे कहते हैं, जैसे देखिए एक होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरी होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो जो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी हुई, द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन या गिव इलेक्ट्रॉन, द एबिलिटी टू गिव इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जितना ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से देगा तो इतना ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो अब देखिए ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका, ये मैं बार बार ये कहता हूँ कि ऊपर के एलिमेंट्स का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम होता है, तो इनका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा होता है, वो हाई होता है। तो इसलिए ये ऊपर वाले मेटल्स जो है ना वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, इजीली इलेक्ट्रॉन देंगे, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नीचे जब हम आते हैं तो वो डिक्रीज़ होता है। जब डिक्रीज़ होता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी ये डिक्रीज़ होता है। अच्छा, द थर्ड वन इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये किसे कहते हैं, देखिए सपोज आपके पास ये एक कंपाउंड है XY और ये एक पास क्या है एलिमेंट A है। जब ये एक एलिमेंट A आ जाए और इस कंपाउंड से सपोज ये X एलिमेंट को इसके कंपाउंड से इसने क्या किया, रिप्लेस किया या डिस्प्लेस किया। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए तो इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब ये कब पॉसिबल होगा, या कौन सा मेटल को डिस्प्लेस करेगा या कौन सा नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा। तो पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अनदर मेटल। एक मेटल कौन सा मेटल को वो डिस्प्लेस करेगा। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो टॉप मेटल्स होते हैं वो रिप्लेस करेंगे उन मेटल्स को जो उनसे नीचे होते हैं। ठीक है ना। या जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो डिस्प्लेस करेगा हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाले मेटल्स को। ठीक है ना, ये बात याद रखिए। या इसके लिए ये बात शॉर्ट याद रखिए कि जो ऊपर वाले होते हैं वो क्या करेंगे, वो डिस्प्लेस करेंगे उन मेटल्स को जो नीचे होते हैं। ठीक है ना। इनके लिए मेटल्स के लिए ये बात याद रखिए कि जो ऊपर वाले होते हैं वो डिस्प्लेस करेंगे नीचे वाले को। देखिए यहाँ पे क्या है, जिंक है। ठीक है, और ये कॉपर सल्फेट है। तो ये जिंक क्या करता है, इस कॉपर को क्या करता है, इसको डिस्प्लेस करता है या रिप्लेस करता है। अब ये फीसिबल होगा कि नहीं, तो मैंने बताया कि जो ऊपर होते हैं वो नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकता है। तो अब हम देखते हैं कि आया जिंक ऊपर है या कॉपर जो है ना ये ऊपर है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आप देखें यहाँ पे ये जिंक है तो ये ऊपर है और कॉपर ये नीचे है, तो इसलिए ये जिंक इस कॉपर को जो है ना ये डिस्प्लेस कर सकता है। तो इसलिए ये जो रिएक्शन है ये पॉसिबल होगा। ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये पॉसिबल होगा। अच्छा, और ये जो रिएक्शंस होते हैं दीज आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस एक्सोथर्मिक एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है ना, ये बात इसमें याद रखें। अच्छा, दूसरा है कि नॉन मेटल कौन सी नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकेगा। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल बाय अनदर नॉन मेटल। तो इसके लिए बात याद रखें कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेटल्स जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है वो रिप्लेस करेगा उन नॉन मेटल्स को जिनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है वो कम होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे यानी इसके लिए ये है कि जो नीचे वाले होते हैं
नीचे वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में वो डिस्प्लेस कर सकेंगे उन मेटल्स, उन नॉन मेटल को जो ऊपर होते हैं, ठीक है ना। यानी आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स which lie in the bottom will replace the non metal which lie above than that non metal। तो देखिए यहाँ पे ये क्लोरीन है और ये पोटाशियम आयोडाइड है। तो यहाँ पे ये क्लोरीन क्या करता है, इस आयोडाइड को रिप्लेस करता है, ठीक है ना। अब ये रिप्लेस कर सकेगा कि नहीं, तो अब हम देखते हैं। इसके लिए मैंने बताया कि जो नीचे वाले होते हैं या जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है वो उन नॉन मेटल को रिप्लेस करेगा जो ऊपर होते हैं या जिनका रिडक्शन पोटेंशियल वो कम होता है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपके पास क्लोरीन है, ये नीचे है, और अगर हम देखें तो ये आयोडीन ये ऊपर है। तो ये क्लोरीन जो है ना ये इसको रिप्लेस कर सकता है, ठीक है ना। इस तरह अगर हम यहाँ पे क्लोरीन है, अगर तो ये क्लोरीन जो है ना ये ब्रोमीन को भी रिप्लेस कर सकता है, ये आयोडीन को भी रिप्लेस कर सकता है। इस तरह अगर फ्लोरीन आ जाए तो फ्लोरीन जो है ये क्लोरीन को भी अक्सर रिप्लेस कर सकता है, आयोडीन को भी रिप्लेस कर सकता है और ब्रोमीन को भी रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि ये सबसे लास्ट में है ये, ठीक है ना। और ये बात इसके लिए भी याद रखें कि ये सबसे बॉटम में है तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाई होता है, तो ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसके साथ ये अभी याद आया कि ये सबसे टॉप पे है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है। तो ये बेस्ट क्या है, ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये आयरन क्या है, ये बेस्ट ऑक्सीडेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो नॉन मेटल के लिए जो लोअर होते हैं वो ऊपर वाले को रिप्लेस कर सकेंगे, ठीक है ना। ये बात इनके लिए याद रखें। अच्छा, अब मैंने लास्ट में बताया वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में कि जो एलिमेंट्स ऊपर होते हैं वो डिस्प्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन को एसिड से। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, यहाँ पे जिंक है और यहाँ पे ये H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो क्या ये जिंक इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकेगा? इस तरह ये जिंक है, ये HCl है, तो क्या ये जिंक इस HCl से ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकेगा? यानी ये पॉसिबल है कि नहीं। इस तरह ये कॉपर है, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकेगा या ये कॉपर ये H को रिप्लेस कर सकेगा इस HCl से? तो मैंने बताया कि जो एलिमेंट्स ऊपर होते हैं हाइड्रोजन से वो रिप्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन को इनके एसिड से, और जो नीचे है वो रिप्लेस नहीं कर सकते। तो जिंक को अगर हम देखें ये ऊपर है, ये जिंक क्या है, ये हाइड्रोजन से ऊपर है, तो इसलिए ये रिप्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन को फ्रॉम द एसिड, उनके एसिड से ये इसको रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये इसको रिप्लेस करता है, ठीक है ना, एसिड हाइड्रोजन को। लेकिन जो कॉपर है वो क्या है, वो नीचे है हाइड्रोजन से, तो इसलिए ये रिप्लेस नहीं कर सकता हाइड्रोजन को इनके एसिड से। तो ये वाला होगा, लेकिन ये वाला नहीं, ये रिप्लेस नहीं कर सकते, ये बात याद रखें। अच्छा, और अब यहाँ पे देखिए जो मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात की कि मेटल कब करेगा नॉन मेटल को और कब नॉन मेटल को रिप्लेस करेगा, तो उनके लिए वो सब बातें अब मैं आप लोगों को वैसे समझा देता हूँ उस पर कि हम डायरेक्टली किस तरह करेंगे। मतलब देखिए पहला है कि जिंक और ये कॉपर सल्फेट है, तो जिंक कॉपर को रिप्लेस करेगा कि नहीं, या ये रिएक्शन फीसिबल है कि नहीं, ये पॉसिबल है कि नहीं। इस तरह कॉपर जिंक को रिप्लेस करेगा कि नहीं, ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। इस तरह ये पॉसिबल है कि नहीं, ये पॉसिबल है कि नहीं। तो इसके लिए ये बात डायरेक्ट याद करें। देखिए यहाँ पे जिंक, देखिए जिंक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़ीरो है यहाँ पे, क्योंकि ये फ्री फॉर्म में। यहाँ पे कॉपर का अगर हम देखें सल्फर का +6 होता है और यहाँ पे -2 होता है, तो -8 और +6, तो यहाँ पे कॉपर का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे जिंक को देखिए, जिंक 0 से +2 में चला गया और जो कॉपर है वो इसका यहाँ पे 0 है, ठीक है ना, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में है। तो यहाँ पे ये +2 से चला गया 0 में, जिंक +2 में चला गया, ठीक है ना। तो देखिए अब देखिए जिंक और कॉपर, जिंक ऊपर है कॉपर नीचे है, तो जिंक ऑक्सीडाइज होना चाहिए क्योंकि ये ऊपर है और ऊपर वाले क्या करेंगे, वो ऑक्सीडाइज होते हैं बनिस्पति नीचे वालों के, और कॉपर नीचे तो क्या करेंगे, वो रिड्यूस होंगे। इस तरह यहाँ पे देखें कॉपर और जिंक वाले को, कॉपर और यहाँ पे जिंक सल्फेट, यहाँ पे जिंक को कॉपर ने रिप्लेस किया, तो यहाँ पे कॉपर का 0 है, यहाँ पे जिंक का +2 है, यहाँ पे कॉपर का +2 है और जिंक का 0 है, तो कॉपर 0 से +2 में चला गया और जिंक 0 +2 से 0 में चला गया। तो देखिए इनमें से जो पहला रिएक्शन है ये फीसिबल है और जो दूसरा है वो फीसिबल नहीं है। ये हम किस तरह डायरेक्टली इसका हल निकालेंगे। तो देखिए
जिंक जो है ये और कॉपर, जिंक कॉपर से ऊपर है, जिंक ऑक्सीडाइज होना चाहता है और कॉपर रिड्यूस होना चाहता है। यहाँ पे सेकंड रिएक्शन में देखें, जिंक जो है ना, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये डिक्रीज हो गया है। जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है तो उनको क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये रिड्यूस हो गया। और जिनका इंक्रीज हो जाता है तो वो ऑक्सीडाइज होता है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया और जिंक रिड्यूस हो गया। तो ये कैसे पॉसिबल है, जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है, जिंक ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर रिड्यूस होगा। और यहाँ पे उल्टा है कि कॉपर ये रिड्यूस हो गया है और जिंक ऑक्सीडाइज हो गया है। कॉपर को ये कैथोड बनाया है, सॉरी एनोड बनाया है और जिंक को कैथोड। तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जिंक ऊपर है, वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, कॉपर नहीं। यहाँ पर भी कॉपर को ऑक्सीडाइज किया गया है, ठीक है ना। तो इस तरह आप ये वाले क्वेश्चन के फीसिबल है कि नहीं, तो इस तरह आप ऑक्सीडेशन और पोटेंशियल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को दे के उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को देखें कि सोडियम ने यहाँ पे कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस किया है, यहाँ पे पोटेशियम ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस किया है, सोडियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट। तो ये पॉसिबल है कि नहीं, तो ये दोनों जो है ना ये पॉसिबल है क्योंकि कॉपर नीचे है और सोडियम क्या है, सोडियम यहाँ पे ऊपर है। तो ये ऑक्सीडाइज होना चाहिएगा और यहाँ पे जो कॉपर है वो नीचे, तो ये रिड्यूस होना चाहिएगा। तो यहाँ पे सोडियम जो है ना ये ज़ीरो से आपके पास +1 में, और ये ज़ीरो से ये भी +1 में चला गया है, और कॉपर +2 से जो है ना ये ज़ीरो में चला गया है, ये रिड्यूस हो गया है और ये आपके पास ऑक्सीडाइज हो गया है। तो यहाँ पे ये दोनों पॉसिबल है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है कुछ, इसको भी चलो सॉल्व करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है कि वो कि जो दूसरों को रिड्यूस करता है और ख़ुद ऑक्सीडाइज होता है, वो ऑक्सीडाइज, तो ये दूसरे को रिड्यूस करेगा और ख़ुद ऑक्सीडाइज होगा। जब और ख़ुद ऑक्सीडाइज होने के लिए इसका हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होना चाहिए, यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उतना ही ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइज होता है, तो जितना हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा तो इतना ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी उसकी ज़्यादा होगी। जब इसकी ज़्यादा होगी तो दूसरे वाले को ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है, ज़्यादा होता है, वो सीरीज़ में सबसे ऊपर होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं। जो ऊपर होते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, लेकिन जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो हाई होता है। तो इसलिए अब यहाँ पे आप इनको दे के सर्च करें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में कि इनमें सबसे टॉप पे कौन है। जो टॉप पे होता है वही आपके पास बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन होगा वो जिंक होगा, क्योंकि जिंक देखें, जिंक है, क्रोमियम यहाँ पे है, हाइड्रोजन तो इसका तो ज़ीरो है और आयरन भी नीचे है। तो जो सबसे टॉप पे होता है वो आपके पास बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, या उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा, या रिडक्शन पोटेंशियल ये कम होगा। तो यहाँ पे ये जिंक जो है ना ये करेक्ट ऑप्शन है। Another question, when zinc piece is kept in copper sulfate solution, the copper get precipitated due to the standard potential of zinc is। जब हम जिंक पीस को हम कॉपर सल्फेट में डालें, ठीक है ना, तो आपके पास जो कॉपर होता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। ये क्यों होता है, मतलब यहाँ पे पूछा है कि जिंक का स्टैंडर्ड पोटेंशियल वो क्या है, आया वो कॉपर से कम है, ज़्यादा है, या इक्वल है, या इसमें नन ऑप्शन है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे पहले यहाँ पे लिखा हुआ था, ये वाला ये क्वेश्चन है, इस तरह ये रिएक्शन होता है। तो अब ये क्यों होता है, या तो देखिए यहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज हो जाता है और कॉपर रिड्यूस हो जाता है। अब इनका जो जिंक है उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल का पूछा है, यहाँ पे न रिडक्शन का पूछा है और ना ऑक्सीडेशन का पूछा है। तो देखिए जब भी सिर्फ और सिर्फ पूछे कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल, तो इसका मतलब होगा रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब होगा कि रिडक्शन पोटेंशियल ही मांगा है, ऑक्सीडेशन नहीं मांगा है। ये एक अलग कहानी है, क्योंकि कि हम सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं, ठीक है ना। IUPAC वालों ने बताया है, ये एक अलग कहानी कि आपने सिर्फ जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ठीक है ना, ये उन्होंने बताया है। तो जब नहीं पूछा हो तो आपने रिडक्शन पोटेंशियल को ज़हन में रखना है। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल का पूछा है,
तो मैंने बताया कि रिडक्शन पोटेंशियल उनका हाई होता है जो नीचे होता है। तो जिंक जो है वो ऊपर है और कॉपर जो है, कॉपर आपके पास ये नीचे है। तो कॉपर नीचे है तो इसलिए इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा क्या, जिंक से। तो जिंक का ये क्या होगा, ये कम होगा कॉपर से। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 4 एलिमेंट्स आर। ये 4 एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन है। ये ए का -0.250 यहाँ पे ये वैल्यू से गिवन है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द एलिमेंट दैट डिस्प्लेस ए फ्रॉम इट्स कंपाउंड, कौन सा एलिमेंट होगा जो ए को डिस्प्लेस कर सकता है उनमें उसकी कंपाउंड से। तो देखिए यहाँ पे सपोज एक डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा है। तो सपोज मैं इसका कंपाउंड बना, तो ये क्या है, ए एक्स से सपोज करता हूँ। अब कौन सा एलिमेंट होगा जो इसको डिस्प्लेस कर सकेगा, ठीक है ना। तो सपोज मैं यहाँ पे मानता हूँ कि यहाँ पे ये जेड है, ठीक है ना, जेड है। जब ये इसको डिस्प्लेस करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जेड एक्स हो जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इसका यहाँ पे ये ज़ीरो है, ठीक है ना, ये क्या है, ज़ीरो है। और यहाँ पे ये प्लस में चला गया, सपोज ये प्लस में चला गया। और यहाँ पे ये क्या है, इसका प्लस है, प्लस जो भी है। यहाँ पे आप जिंक और कॉपर सल्फेट का एग्जांपल वो आप जेन में रखें। तो यहाँ पे जेड को अगर हम देखें तो ये 0 से +2 में चला गया, प्लस में चला गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। और यहाँ पे ये ए जो है ये प्लस से 0 में चला गया, मतलब ये रिड्यूस हो गया। ये क्या हो गया, ये रिड्यूस्ड हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे कि जिन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो ज़्यादा हो वो इसको डिस्प्लेस कर सकेगा, इसको डिस्प्लेस कर सकेगा। अब हमें क्या गिवन है, हमें रिडक्शन पोटेंशियल का में गिवन है। तो मैंने बताया कि अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो और आपने इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करना हो तो सिर्फ आप साइन चेंज करें। तो ए का रिडक्शन पोटेंशियल ये है -0.1250, ठीक है ना। अगर इस, ठीक है ना, तो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करना चाहूँ तो फिर इसको सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे +0.250 ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा 0+0.402। इनका जो और इसका क्या होगा, इसका +0.126, इसका +0.136 वोल्ट और इसका +0.250 वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए सबसे जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है वो किसका है, वो डी का है, ठीक है ना, वो डी का है। तो इसलिए ये इसको रिप्लेस कर सकेगा, इसको ए को इसके कंपाउंड से। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो आपके पास डी होगा।